मीना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो धौलाना की प्रभारी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनकी तैयारी है। और कल जो जनविश्वास यात्रा गढ़मुक्तेश्वर में आ रही है, जेपी नड्डा उसको स्वागत करने आ रहे हैं। मैडम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पहले तो मैं सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को मीना सिंह का जय श्री राम। और जो हमारे यहाँ ये रैली भी आ रही है और कल जनविश्वास यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था, ये लेके हुआ था जो हमने हमारे कार्यकाल में 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, केंद्र में हो चाहे इस यूपी में हो, तब से जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उसके लिए जो जो चीज़ें रह गई थी वो सब क्षेत्र में पहुंच गई हैं। और सभी नेतागण इस जनविश्वास यात्रा के माध्यम से अपनी सारी योजनाओं को और अवगत करा रहे हैं, ज़मीन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो काम हुए हैं उन लोगों हर घर तक चीज़ें नहीं पहुंची थी, उस घर तक पहुंच के हमारा एक एक कार्यकर्ता सब लगा हुआ है। इसी विश्वास यात्रा के माध्यम से हम अपनी बात कह पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा भी चल रही है लगातार। वो अभी चुनाव से पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी आने वाली हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। नहीं तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, कोई भी देख सकता है। विपक्ष के बाद पास आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। इतना काम किया है पार्टी ने, इतना काम किया है। चाहे महिलाओं को लेकर कर लो, मैं महिला हूँ, महिलाओं की बात करूँगी। महिलाओं के लिए जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे और उन्होंने पहला संकल्प यही लिया था कि ये मेरा जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, ये महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए रहेगा, और वो करके दिखाया। वो कह रहे हैं इनके कार्य नहीं है कुछ भी, जो हमारी सरकार में कार्य हुए थे उन्हीं के ये फीते काट रहे हैं। नहीं, आप दिल्ली से कैंची लाते हैं, नकलऊ से फीता आता है, और उन्हीं को ही बार बार ये दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो भी योजना आई होगी, क्या उन्होंने उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए दी थी? क्या महिलाओं के आंसू पहुँचे थे? वो तो माननीय मोदी जी नहीं देखा, इनको तो कभी नहीं दिखाई दिया। कह रहे महंगा भी बहुत कर दिया उसको। क्या महंगा कर दिया बताइए आप? नहीं, गैस सिलेंडर अब जो मुफ्त में मिल रहा था, लाइन लगती थी पहले, और सारा दिन आदमी नौकरी से छोड़ के वहाँ लाइन में खड़ा हो रहा है, परेशान हो रहा है। आज वो घर घर वितरित किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि भूखे को रोटी किसी ने दी है। आप ये देखिए, कोरोना काल में दिया होगा, हर एक को 2-2 बार इतना राशन पहुंचाया, कोई सोच नहीं सकता। हर महिलाओं का आप ये देख रहे हैं कि शौचालय। अच्छा, कभी किसी ने देखा? आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है, हाँ। वो कितना रंग ला पाएगा? कितना जितना ऐसा है, शेर के आगे कितने भी गीदड़ इकट्ठे हो जाएं हाथ जोड़ के हैं, लेकिन शेर तो शेर है। शेर के आगे एक बात सुनिए, किसके साथ इकट्ठे होते हैं लोग? किसके साथ इकट्ठे होते हैं? कमजोर के साथ ना। तो इसका मतलब वो ये स्वयं मान चुके हैं कि हम कमजोर हैं। वो तो उनको योग्य नहीं मानते ना। किसको योग्य नहीं मानते? अयोग्य मानते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो योगी जो है वो अयोग्य सरकार है, उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान नहीं है उनको। और जयंत चौधरी कह रहे हैं लगातार कि उनको जो है मठ में भेजने का काम करेंगे। अभी नहीं, मठ में भेजने का वो उन्होंने अपना ये लगा लिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए और अपने यूपी के लिए। उन्होंने, जिस आदमी ने अपने पिता की मौत के बाद घर नहीं पहुंच पाए हैं, और उन्होंने देश के लिए अपने कोरोना काल में वो घूमते रहे, आप देख रहे होंगे, सभी ने देखा होगा। और विपक्ष तो छोटी छोटी बातें ले रहा है। कह रहे लगातार फूट डालो राज करो, ठोको नीति पे सरकार चल रही है। हमारी किसको फूट डाली है? हम पे इतना समय ही नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, इतना समय नहीं है। हमारे युवा सब व्यस्त है, सबको काम, सबको रोजगार, सब बच्चे काम कर रहे हैं। कह रहे जितने भी आयोजन इनके हो रहे हैं सरकारी पैसे पे खर्च, जो सरकारी खर्च है उसको यूज कर रहे हो। नहीं, पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या घर के पैसे से लाते थे? टोटियां जो उन्होंने लगाई थी वो घर में ले गए हैं, वो सरकारी पैसे की थी। उन पे पैसा कहाँ से आया? मुलायम सिंह यादव का कौन सा उद्योग चल रहा है, आप ये बताइए। मायावती जी का कौन से फार्म हाउस है, ये बताइए आप। किसके पास क्या था? आपने कह रहे वो ओबीसी भी छोड़ दिए यूपी में। ओबीसी तो हमने छोड़ा है, हमारा व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लेंगे। अगर वो मानते हैं, जनता ये मानती है ना आपके। अरे तो वो माने तो ठीक है ना, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, मानते रहो। लेकिन हम तो हमारा जो अपना योगी है वो सब पे भारी है। कोई चिंता की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। सारे जितने कमजोर गीदड़ हैं सब इकट्ठे हो जाएं। कह रहे किसानों का इनकलाब होगा, युवाओं का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा।
किसान हमारे साथ था, है, रहेगा। हमेशा हम किसानों की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो योजना किसानों पर गाड़ियां चढ़वा दी हैं बीजेपी ने। कहाँ चढ़वा दी? किसान मौज में रह रहा, वो किसान थे ही नहीं। लखीमपुर घटना को याद करें। अरे ऐसी दुर्घटनाएं तो कितनी आती रहती है। ये कोई बात नहीं, क्या दुर्घटना थी क्या थी उस विषय पे मैं नहीं बात करूंगी। क्या रहा होगा, बीजेपी इस पर चुप्पी साध लेती है एक तरीके से। नहीं, चुप्पी साधने वाली बात नहीं है। वो देखो, वो वहाँ का विषय है, वो वहाँ उसको देख रहे हैं, ये वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान हमारा था, हमारा है, और हम खुद किसान हैं, सभी किसान हैं। कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में, तो क्या कुछ संदेश जाने वाला है, क्या कुछ अपील करेंगे आप हमारे दर्शकों से? अपील यही करेंगे कि हमने आज तक जो मोदी सरकार आई है 2014 में, उन्होंने भी सम्मान हमें दिया था, विश्वास जो हमारे ऊपर जताया था, उसी विश्वास यात्रा के माध्यम से वो अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या क्या ये योजनाएं उन्होंने दी हैं। और आने वाले, अगर उन्होंने दोबारा से हमें मौका दिया, मौका तो मिल ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, दोबारा से योगी जी आ रहे हैं। ये मैं इसके माध्यम से सभी को पहले से ही अग्रिम बधाई देती हूँ। वो कह रहे हैं कि लाल टोपी से भी उनको डर लग रहा है। नहीं, लाल टोपी से किसे डर लगता है? लाल टोपी से किसे डर? प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि यूपी अलर्ट हो जाइए कि ये लाल टोपी जो है खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश के लिए, तो अखिलेश यादव का जवाब आया कि कहीं ना कहीं इनको खतरा है, लाल टोपी से इनको कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। नहीं, लाल टोपी से हमने अपने लोगों को आगाह किया है कि ये सब कैसे लोग हैं, समझ जाइए ये क्या करते थे भाई। अपहरण भ्रष्टाचार इनका काम है, तो समझ जाइए, है ना। ये तो सभी जानते हैं हमारी सरकार कैसा काम कर रही है। आप जितने कार्यालयों में जाएंगे, आप अपराधियों की बात करती हैं, वो कहते हैं अपराधी इनके बगल में खड़े रहते हैं, अपराधी ने दिखते ही नहीं है, नजर नहीं आते हैं। कौन अपराधी? अपराधी देख नहीं रहे आप, बुलडोजर घूम रहे हैं। अपराधी कौन था? कोई अपराधी बचा है क्या? आप अभी घटना लखीमपुर में कब चलेगा? कानपुर की नहीं देख रहे क्या? लखीमपुर में कब चलेगा मैम? लखीमपुर में अभी समय आने दो, जो शासन का जो आदेश होगा, ये तो कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से सब काम हो रहे हैं। ये जब होगा, जब देखा जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें हमारी आने वाली है उत्तर प्रदेश में, और वो आपके लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, मैं भी देखती हूँ कि मैं मंत्री बन गई और प्रधानमंत्री बन गई। ये तो मुंगेरी लाल के सपने से वो दूर की बात है। अब प्रियंका गांधी भी लगातार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रतिज्ञा रैली अपनी निकाल रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो वो लड़ने तो क्या है, वो लड़ सकती है। हमारे यहाँ सम्मान जो बहनों को, माताओं को जो मिलता है, वो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ मंच पे देखिए आप, महिलाओं का कितना सम्मान है। वो सम्मान कहीं किसी पार्टी में नहीं है। हम खुद देखते हैं हमारी पार्टी में क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है। ये ऐसा हमने यूपी में ऐसा दिया है मोदी जी ने और योगी जी ने, कि आज महिलाएं ऐसे घूम रही हैं निश्चल। पहले हम कितना डरा करते थे अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हुए, आज क्या डर है? आप देख रहे होंगे, कोई कान में कुंडल नहीं पहनता था, मोबाइल हाथ में ले रहे हैं, पता चला कि चला गया हाथ में, दोबारा बात होगी या नहीं, लोगों को ये नहीं पता। लेकिन आज कैसा है आप देख रहे हैं ना, आराम से हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, स्कूल जा रही हैं। हमारे साथ मीना सिंह जी जुड़ी हुई थी, धौलाना विधानसभा की प्रभारी हैं बीजेपी से, और लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।